धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा, धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। यह अनुच्छेद किसी को भी धर्म मानने और पूजा करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अब जाहिर है सवाल यह है कि क्या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे और देश में धर्मांतरण का खेल कब रुकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर यह गंभीर टिप्पणी है। धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को चेताया है। कोर्ट ने धर्मांतरण के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, देश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का धर्म बदला जा रहा है। धार्मिक सभाओं में पैसों का लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन से धर्मांतरण हो रहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं है। ऐसे में धर्मांतरण कराने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए और अगर धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई गई, इस तरह के आयोजन पर रोक नहीं लगाए गए तो भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अब आपको हम बताते हैं धर्मांतरण के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाए जाते हैं। इलाज के बहाने धर्मांतरण। जस्टिस रोहित रंजन ने धर्मांतरण को लेकर जमानत याचिका खारिज की। धर्मांतरण को लेकर जस्टिस रोहित रंजन ने गंभीर टिप्पणी की। दरअसल ये पूरा मामला क्या है समझिए। यूपी के हमीरपुर के मौदाहा के रहने वाले कैलाश पर गंभीर आरोप लगा। कैलाश पर मानसिक रूप से कमजोर शख्स के धर्मांतरण का आरोप लगा है। पीड़ित शख्स का दिल्ली में इलाज के बहाने धर्मांतरण कर दिया गया। आरोपी कैलाश उस शख्स को एक धार्मिक आयोजन में ले गया और यही नहीं, कैलाश कई और लोगों को भी उस आयोजन में ले गया जहां उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और इसके बदले पीड़ित के परिजनों को पैसे दिए गए। यानी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए पैसे दिए जाने के बदले धर्मांतरण कर दिया जाता है, धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, जबरन या फिर प्रलोभन देकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण की प्रवृत्ति को लेकर यह गंभीर टिप्पणी की और कहा कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा, धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। और इसी कड़ी में इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी से इस मामले पर खास बातचीत की हमारी सहयोगी अनम फातिमा ने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ अनिल तिवारी जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हम ये जानना चाहेंगे, ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ये चिंता व्यक्त की है, ये क्या मामला चल रहा था और कैसे ये बात उठी है? अब आप इसको अदरवाइज ना लिया जाए, सोसाइटी इसको बहुत ही रेडिकल तरीके से ना देखे, लोग ना देखें, प्रेस ना देखे। ये एक कंसर्न है एक ऐसी अथॉरिटी का जिस अथॉरिटी के सामने ये ड्यूटी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। ये ड्यूटी है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट ने अपनी उस ड्यूटी के परस्यूएंस में ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है। बहुत सीरियस इश्यू है ये कंसर्न। आज अगर आया है तो इस कंसर्न को अगर हम लोग बहुत रेडिकल तरीके से नहीं लेते हैं, रीजनेबल तरीके से लेते हैं, तो हम लोग आज भी समझ सकते हैं कि हमें आगे कैसे रहना है। लेकिन नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर आज ये हाईकोर्ट ने कहा है और बातें बहुत सारी आएंगी, बहुत इश्यूज उठेंगे, डे बाय डे उठते चले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है वो कट्टरवादियों की वजह से है। कट्टरवाद हिंदू में भी हो सकता है, कट्टरवाद इस्लाम में भी हो सकता है, कट्टरवाद क्रिश्चियनिटी में रहा है। आपको क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगी तो आप देखेंगे शुरुआत में क्रिश्चियनिटी में इतनी कट्टरता थी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, किसी को नहीं एक्सेप्ट करते थे और बहुत ब्रूटली वो इसको इन्फोर्स करते थे। लेकिन क्रिश्चियन की अथॉरिटीज़ ने इस बात को समझा और धीरे धीरे ब्रूटैलिटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन लालच वहाँ भी अभी जारी है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे टीवी नहीं है, प्रॉपर मीडिया नहीं पहुँच पाती, वहाँ ये लोग अलग अलग तरीके से लालच दे के चेंज कराते हैं।
तो चेंज कॉन्शियस के से हो तो कोई बुराई नहीं है, जबरदस्ती हो तो आप सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो तोड़ रहे हैं। एंड दैट टू सर, हमें जैसे ये है कि एक मास कन्वर्जन होता है, ये एक दो लोगों नहीं होता है, ये मास कन्वर्जन होता है। अब जैसे एक आपने सुना होगा, वो हमारे यहाँ क्रिश्चियन एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोगों पर यह आरोप लगा है कि वो एक मसीही सभा ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो बुलाते ही उन लोगों को है जो बहुत ही गरीब तबके से है। ऐसे ही लोग उस सभा में आते हैं। अब सभा में आने का रीजन उनका ये नहीं है कि उनके घर गाड़ी भेज दी गई, सभा में उन्हें पता है कि उन्हें कुछ मिलने वाला है, चाहे वो कन्वर्ट करें या ना मिले, उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर तीखी टिप्पणी कर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, किसी भी धर्म को मानने पूजा करने का अधिकार देता है, धर्म के प्रचार का भी अधिकार देता है, लेकिन धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि यूपी में धार्मिक आयोजनों के जरिए गरीब और भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा रहा है उन्हें, जो बेहद ही गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता कैलाश पर गंभीर आरोप हैं, उसने गांव के कई लोगों का धर्मांतरण किया है और इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। यहां पर गौर करने वाली बात है, जो आपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सुना, उन्होंने साफ कहा कि दूर दराज के लोग जो गांव में, जहां पर मीडिया की पहुंच, जहां सोशल मीडिया की पहुंच नहीं है और जो कम शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उन लोगों को प्रलोभन देकर, उन लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जाता है। अब कानून है या नहीं ये समझिए। दरअसल धर्मांतरण के खिलाफ इस वक्त भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। हां, कई राज्यों में इसे लेकर अपने अपने कानून जरूर हैं। जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ देश में राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपनी मर्जी से। यहां किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध, और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाया भी गया है, कानून जरूर है। जैसे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ कानून है और इन कानूनों में किस तरह की प्रावधान है, किस तरह की सजा है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो कई राज्यों में कानून है धर्मांतरण को लेकर, और सबसे पहले हम उड़ीसा की बात करते हैं। जो कानून अलग अलग राज्यों में है और उन कानूनों में क्या प्रावधान है, किस तरह की सजा का प्रावधान है, ये हम आपको हर राज्य में बनाए गए कानून के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात उड़ीसा की, जहां धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया गया और यहां धर्मांतरण के खिलाफ देश के कई राज्यों में बेहद सख्त कानून है। सबसे पहले धर्मांतरण को लेकर उड़ीसा में कानून बनाया गया था। उड़ीसा धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में लागू हुआ। जबरन या लालच यानी प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। ये ओडिशा धर्मांतरण कानून 1967 में ही लागू हुआ। सबसे पहला राज्य था उड़ीसा जहां जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया और सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें 1 साल की जेल और 5,000 रुपए, 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना महिलाओं और नाबालिगों के लिए। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बना। 1967 में उड़ीसा में कानून बना, 1 साल बाद 1968 में MP में धर्म परिवर्तन पर मध्य प्रदेश में कानून बना और यहां भी उड़ीसा के जैसा ही कानून बना था। जबरन धर्मांतरण पर 1 साल तक की जेल, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। फिर साल 2020 में शिवराज सरकार जब थी, शिवराज सिंह चौहान CM थे, तो इस दौरान कानून में संशोधन हुआ। इस दौरान मामले भी कई सारे धर्मांतरण के आए, तो कानून में संशोधन हुआ, कानून को और सख्त बनाया गया। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें शादी या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण भी अपराध माना गया। लव जिहाद जैसे मामले सामने आने लगे मध्य प्रदेश से भी, तब इस कानून में संशोधन करके और इसे प्रभावी बनाया गया।
इसमें अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यूपी की बात करते हैं। यूपी में भी धर्मांतरण पर खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को कानून लागू हुआ। योगी सरकार ने कानून लाया। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को यहां 10 साल तक की जेल, 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है और SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और वहीं जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए, मास कन्वर्जन के लिए 3 से 10 साल की जेल, 50,000 के जुर्माने का भी प्रावधान है। और यदि कोई अपने धर्म के बाहर किसी से विवाह करना चाहता है अपनी इच्छा से, तो जिला मजिस्ट्रेट को उस प्रस्तावित शादी के बारे में उसे सूचना देना अनिवार्य है। और यदि किसी महिला का विवाह धर्मांतरण के लिए किया गया, उस विवाह को फिर अवैध घोषित कर दिया जाता है अगर यह पाया जाता है कि इस विवाह के पीछे मकसद धर्मांतरण था। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण को लेकर कानून है। छत्तीसगढ़ ने पहले मध्य प्रदेश में बने धर्मांतरण कानून को ही अपनाया था, लेकिन साल 2006 में इसे भी संशोधित किया गया और यहां धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। झारखंड से भी धर्मांतरण के कई सारे मामले आते हैं। वहां भी मिशनरीज जो आदिवासियों के बीच और गरीब जो इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं, उन इलाकों में कई बार मामले सामने आए हैं कि वहां मिशनरी जाकर प्रलोभन देकर या ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करते हैं। तो साल 2017 में फिर झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया और इस कानून में जबरन धर्मांतरण को गैर कानूनी बताया गया। आरोपी को 3 साल तक की जेल या 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया। और यदि ये अपराध, धर्मांतरण का अपराध, किसी नाबालिग महिला SC/ST के व्यक्ति के साथ हुआ तो जेल की सजा 4 लाख और जुर्माना 1 लाख रुपए तक पहुंचा। बात अब उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में भी धर्मांतरण को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण को लेकर यहां दोषियों को बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया कानून में और साल 2018 में कानून बनाया गया। इस कानून को और सख्त किया गया। जो पहले से कानून था, नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और इसके साथ ही पीड़ित को भी मुआवजा देना होगा। जिस पीड़ित को अपने जाल में, प्रलोभन के जाल में या किसी जबरन तरीके से धर्मांतरण करवाया गया, उस पीड़ित को मुआवजा भी देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में भी कड़ा कानून लाया गया। हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना और फिर 2019 में कानून में संशोधन किया गया और इसे और सख्त बनाया गया। बल, जबरदस्ती, लालच या किसी अन्य तरीके से शादी कर एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने को मजबूर करने पर सजा का प्रावधान यहां रहा। साल 2022 में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन संशोधित बिल पारित हुआ और सजा को और सख्त किया गया, कानून को और सख्त किया गया और अब सजा को पहले से अधिक सख्त करके हिमाचल में अब सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की कैद और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया। 2 लाख रुपए के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान हुआ। गुजरात में भी मंजूरी जरूरी है धर्मांतरण को लेकर। गुजरात साल 2003 में ही ऐसा पहला राज्य बना। धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने से पहले धर्मांतरण के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य की गई और ये इसलिए कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाह रहा है तो वो जिला प्रशासन से मंजूरी ले। हालांकि इस कानून में अप्रैल 2021 में संशोधन किया गया। इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 नाम दिया गया। यह कानून 15 जून 2021 से गुजरात में लागू है। इसके तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर, धोखा या लालच देकर शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर लड़की नाबालिग हुई तो आरोपी को 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। कर्नाटक में भी कानून है। साल 2022 से यह कानून लागू हुआ है। कर्नाटक में 30 सितंबर 2022 को कर्नाटक में धर्मांतरण को लेकर कानून लागू किया गया और इस अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गलत बयान, बल, लालच, जबरदस्ती या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास करता है, 3 से 5 साल की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। नाबालिग महिलाओं और SC/ST व्यक्ति के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
यानी इतने राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है और इसके बावजूद अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि ऐसे धार्मिक आयोजनों जिसमें धर्मांतरण कराया जाता हो, सामूहिक धर्मांतरण कराया जाता हो, इस पर सख्त तरीके से रोक लगाने की जरूरत है, नहीं तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि और भी कानून को सख्त किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सख्त कानून की जरूरत है। तो बहुसंख्यक होंगे अल्पसंख्यक, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई है और टिप्पणी में ये कहा गया है कि धर्मांतरण वाले आयोजनों को अगर उन आयोजनों पर हम ना रोक लगाएं, तुरंत सख्ती न बरतें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और इस टिप्पणी के कई मायने भी हैं और इस टिप्पणी के पीछे वजह भी है। अब जरा आबादी के नजरिए से समझिए क्या स्थिति बदलती गई। देश की कुल आबादी 1951 में क्या थी? 1951 में देश की कुल आबादी 36.10 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121.08 करोड़ हो गई। ग्रोथ 235%। 1951 में 36.10 करोड़, 2011 में 121.08 करोड़ टोटल आबादी, ग्रोथ 235%। अब यहां किसकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ी ये समझिए। अगर 1951 से 2011 तक की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। 1951 में हिंदू आबादी 30.35 करोड़ थी, तो 1951 में मुस्लिम आबादी 3.54 करोड़ थी। और 1951 के मुकाबले हिंदू आबादी 2011 में बढ़कर जहां 96.62 करोड़ हो गई, तो वहीं मुस्लिम आबादी 2011 में 17.22 करोड़ हो गई। हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 218% रही और मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 386% हो गया। इस रफ्तार से आप समझिए किसकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ी, ये आंकड़े बता रहे हैं। 1951 में 30.35 करोड़ हिंदू और मुस्लिम 3.54 करोड़ मुस्लिम। 2011 में बढ़कर हिंदू होते हैं 96.62 करोड़, 2011 में मुस्लिम की आबादी हो जाती है 17.22 करोड़। मुस्लिम आबादी 386% की ग्रोथ रेट से बढ़ती है। अगर सिख और ईसाई की बात करें तो 1951 में सिख आबादी 62.19 लाख और ईसाई धर्म की बात करें तो भारत में 1951 में 83.92 लाख ईसाई थे। तो वहीं साल 2011 में सिख आबादी बढ़कर 2.08 करोड़ हो गई और साल 2011 में ईसाई की आबादी 2.78 करोड़ हो गई। अब ग्रोथ रेट समझिए, सिख आबादी में ग्रोथ रेट 235% हुई, वहीं ईसाई धर्म का ग्रोथ रेट 232% रहा। 1951 में सिख 62.19 लाख, ईसाई 83.92 लाख। 2011 में सिख 2.08 करोड़, ईसाई 2.78 करोड़। ग्रोथ रेट यहां पर 235% सिख की और ईसाई की 232%। अब किसकी कितनी हिस्सेदारी है ये भी जान लीजिए। धर्म के मुताबिक देश में आबादी में हिस्सेदारी की बात करें तो किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो आंकड़ा हम बताते हैं। यहां आपके सामने हिंदू 79.8%, मुस्लिम की हिस्सेदारी 14.2% है, ईसाई की 2.30%, सिख की हिस्सेदारी कुल आबादी में 1.70%, बौद्ध की कुल आबादी में हिस्सेदारी है 0.70%, जबकि जैन की कुल आबादी में हिस्सेदारी है 0.40%। यहां सबसे दिलचस्प आंकड़ा यह है, म्यांमार नेपाल में भी बहुसंख्यक घटे हैं और यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसी साल मई महीने में आए एक स्टडी में दावा किया गया, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की स्टडी में दावा किया गया कि देश में बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई। हिंदुओं की आबादी 1950 से 2015 के बीच में 7.8% तक घटी है, जबकि दूसरे मुल्कों में बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है। म्यांमार और नेपाल में भी बहुसंख्यक आबादी घटी है। म्यांमार में बौद्ध बहुसंख्यक आबादी में 9.8% कम हुई। नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक आबादी में 3.6% की गिरावट आई। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुसंख्यक बढ़े हैं, वहां बहुसंख्यक मुस्लिम हैं।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की स्टडी में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी 18.5% की रफ्तार से बढ़ी है। पाकिस्तान में 3.75% मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। 1971 में बांग्लादेश के अलग मुल्क बनने के बाद मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 10% से भी ज्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान में भी कठोर सजा का प्रावधान है। धर्मांतरण को लेकर हमारे पड़ोसी देशों में भी कानून है और सबसे ज्यादा कठोर कानून पाकिस्तान में है। भारत के पड़ोसी देशों में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, जहां पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान में कानून है। नेपाल में जबरन धर्मांतरण पर 6 साल तक की कैद की सजा, म्यांमार में 2 साल और श्रीलंका में 7 साल तक की सजा है। भूटान में भी कानून है, लेकिन यहां सजा का जिक्र नहीं है कानून में। भूटान में कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन के सबसे ज्यादा मामले आते हैं, जबकि पाकिस्तान में धर्मांतरण पर सबसे कठोर कानून है। यहां जबरन धर्मांतरण पर 5 साल की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के लोग भी धर्म नहीं बदल सकते, लेकिन फिर भी वहां बहुसंख्यक मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और जो हिंदू थे वो अब गिने चुने रह गए हैं।